अभी 3 दिन पहले ही एनसीआर में गाजियाबाद में एक लड़की जिसका नाम कीर्ति होता है, हापुड़ की रहने वाली होती है। वो गाजियाबाद के ईवीएस कॉलेज में शिक्षा ले रही थी, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही थी। जब वो घर से हापुड़ के लिए, हापुड़ से जब ऑटो द्वारा डेली अपने इंस्टीट्यूट के लिए निकलती थी, डेली अप डाउन करती थी, तो 3 दिन पहले वो सुबह सुबह ऑटो में बैठकर अपने इंस्टीट्यूट के लिए जा रही थी। रास्ते में वो चक्के उसका फ़ोन छीनने का प्रयास करते हैं, उसका फ़ोन छीना झपटी करते हैं। वो ऑटो के कोने में साइड में बैठी हुई थी, तभी 2 चक्के आते हैं बाइक से और बाइक को ऑटो से सटाकर चलते ऑटो से उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं। कि लड़की बहादुर थी, हिम्मत वाली थी, उसने फ़ोन को नहीं छोड़ा। काफ़ी देर तक ऑटो चल रहा था, बाइक भी चल रही थी, छीना झपटी हो रही थी। इसी दौरान जब उचक्के लुटेरे फ़ोन छीनने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने लड़की का हाथ जोर से पकड़कर खींचा, जिससे लड़की हाईवे पर गिर गई। काफ़ी 10 मीटर तक लगभग खिसकती चली गई, जिससे उसके शरीर में गंभीर चोटें आई, सिर में चोटें आई, 2 जगह से हड्डी फ्रैक्चर हुई, काफ़ी ब्लीडिंग हुई। उसके बाद पीछे से आ रही उसकी एक सहेली ने उसको पहचाना। उसकी जो फ्रेंड थी वो खुद उसी कॉलेज पढ़ने जा रही थी, उसने उसको पहचाना, फ़ौरन उठाया। उसके बाद सीधे एक ऑटो के सहारे सीधे एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिट कराया, एक अस्पताल लेकर गए जहां उसका इलाज चला। इसी दौरान उस लड़की ने उसको पहचाना तो उसके पिता जो ट्रेन में लोको पायलट थे उनको फ़ोन किया। फौरन पिता अस्पताल पहुंचते हैं और बेटी की इलाज में डॉक्टरों से बात करते हैं। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और ये दोनों बदमाश थे, इनका नाम था बलबीर, दूसरे का नाम जितेंद्र था। जब ये घटना मीडिया में आई, सारी स्टेट में फैली, ये वीडियो वायरल हुआ, तो फौरन यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, फौरन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए, जिसके बाद तुरंत इन अपराधियों को पकड़ा गया और धरपकड़ के लिए टीमें लगाई गई। बलबीर को तो आसानी से पकड़ लिया, लेकिन जितेंद्र को जब पकड़ने पुलिस टीम गई, उस वक्त वो पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था। लगातार पुलिस के ललकारने के बाद भी रुक नहीं रहा था, जिससे पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए पैरों में गोली चलाई, उसको गोली लगी और वो घायल अवस्था में पकड़ा गया। लेकिन ऐसी घटना के बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या दिल्ली एनसीआर में कानून व्यवस्था इतनी का हल्की हो चुकी है कि दिन में एक हाईवे पर जहां लाखों हजारों लोग चल रहे हैं, उनमें खुलेआम 2 चक्के एक लड़की का मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं और यहां तक जब मोबाइल छीनने में कामयाब नहीं होते हैं तो उसका हाथ पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। और उसके इस घटना के लगभग 48 घंटे के बाद उस बेटी कीर्ति की दर्दनाक मौत हो जाती है। वो दुनिया से अलविदा हो जाती है। भयंकर चोट के चलते, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चलते उसकी डॉक्टरों ने पूरी हर संभव प्रयास किया, लेकिन बचा नहीं पाए और वो इस दुनिया से चली गई। इस प्रकार उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। लेकिन ये घटना जो है अपने पीछे बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या इस प्रकार ऐसी घटनाएं घटेंगी तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? दिन के वक्त में एक हाईवे जहां हजारों लोग चल रहे हैं, उसमें इन लुटेरों की इतनी हिम्मत, चलते ऑटो में लड़की का फोन छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब नाकामयाब हो जाते हैं तो लड़की को हाथ पकड़कर नीचे गिरा देते हैं, जिससे लड़के की मृत्यु हो जाती है। निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं बहुत समाज में गलत मैसेज छोड़ती हैं। समाज के लोगों में कानून के प्रति विश्वास कम होता है। समाज के लोग, जो बेटियां, खासतौर से बेटियां हैं, वो बाहर निकलने से कतराती हैं, डरती हैं। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी कार्रवाई के चलते वो लगातार ऐसी महिलाओं और खासतौर से बच्चियों के खिलाफ होने वाले जो उत्पीड़न है, जो क्राइम है, उसको लेकर के लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं, सख्ती दिखाई देते रहते हैं। कभी नारी शक्ति मिशन के अंतर्गत वो लगातार महिलाओं बच्चियों को जागरूक करते हैं। पुलिस को आदेश जारी करते हैं कि महिलाओं और खासतौर से बच्चियों के खिलाफ होने वाला अपराध है, उसमें तत्काल संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करने के उनको निर्देश देते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं समाज में काला धब्बा है और हमारे लिए बहुत गंभीर सोचने वाला सवाल है कि इस तरीके से यदि महिलाओं के साथ होगा, बच्चियों के साथ होगा, तो बच्चियां कैसे शिक्षा लेने जाएंगी, कैसे समाज में अकेले होकर के, अलग होकर, सिंगल रहकर अकेले आत्मनिर्भर होकर पढ़ने जाएंगी, जॉब करने जाएंगी। उनकी जो जीवन के साथ इस प्रकार उनका जो जीवन है वो खतरे में होगा, रिस्क होगा। बड़ा सवाल ये है कि उस वक्त कानून का उनको इतना गंभीर डर क्यों नहीं था, कि उनको क्यों नहीं लगा कि कानून हमें पकड़ेगा, पुलिस हमें पकड़ेगी और हमें इसकी सजा देगी। ये उनके दिल में खौफ क्यों नहीं पैदा हुआ, जिससे उन्होंने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया। और अच्छी खासी एक मेधावी लड़की जो कंप्यूटर साइंस की एवीएस जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट में शिक्षा ले रही थी, पढ़ रही थी, उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। हालांकि दोनों
जो वारदात के करने वाले जो अपराधी हैं, इनके खिलाफ कल ही कार्रवाई की जा रही है, जेल भेज दिया गया दोनों को। लेकिन इस घटना से लड़की के जो परिजन हैं वो सकते में हैं। उनके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अच्छी खासी एक मेधावी बच्ची को खोने के बाद एक परिवार का क्या हाल होगा, ये हमारे आपके लिए सिर्फ एक कल्पना का विषय है।